गुड मॉर्निंग चैंपियंस। ओके शिवानी बेटा चालतंय। ओके चल चल। गुड मॉर्निंग। चल चल चालतंय चल। बघा एकदा सांगा, आवाज वगैरे सांगा एकदा। ओके डन, ऑल क्लिअर। कालच्या पेक्षा आज आवाजामध्ये फरक आहे मुलांनो? बढ़िया, बेटर येतोय आवाज? येतोय ना? डन, थँक्यू सो मच, थँक्यू थँक्यू सो मच। वाव, चलो so good morning all of you. We are dealing with topic digestion and absorption, and we are on the last stage of this topic, that is the absorption of digested food or the absorption of digested substances. बेसिकली हमने कल देखा दोस्तों कि ये एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है। एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है इन विच that is digested or end product of digestion, they are absorbed via intestinal mucosa or stomach mucosa or mucosa of oral cavity into the blood or lymph. इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ताकि हम जो सब्सटेंसेस हैं वो हम इजीली यूज कर सके, हमारी जो सेल है वो इसे इजीली यूज कर सके। और ये जो हम फूड लेते हैं, हम जो खाना खाते हैं उसमें ना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। तो इसीलिए और हमारे बॉडी में वो ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब करने का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। इसलिए हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, बाय यूजिंग मैकेनिकल प्रोसेस और बाय यूजिंग केमिकल प्रोसेस, मींस बाय यूजिंग एंजाइम्स, उसको ब्रेक डाउन करता है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, जैसे कि ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रुक्टोज है, अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है, ग्लिसरॉल है, ये सब इस ओके। और फिर जाके वो एब्जॉर्ब होते हैं। और फिर इस एब्जॉर्प्शन के जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन, ल्यूमन का मतलब होता है कोई भी अगर ट्यूब ले लो, कोई भी अगर पाइप ले लो, तो अंदर जो कैविटी है उसे कहेंगे ल्यूमन। जो हॉलो स्पेस है किसी भी पाइप का, आपके घर में जो पानी का पाइप है उसमें जो हॉलो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज ए ल्यूमन। और उस इंटेस्टाइन में भी एक हॉलो स्पेस है, और वहां से फिर ब्लड में वो जो सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस है वो एब्जॉर्ब होते हैं। और उसके अलग अलग मैकेनिज्म है, फॉर एग्जांपल पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ व्हाट इज मीन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट? पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन दोस्तों, it is an absorption or a transport of substances from their higher concentration to lower concentration, from higher to lower concentration. इसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इट इज अ डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, इट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अलोंग द concentration gradient. इसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, and it does not require energy or ATP to carry out this process. और example of passive transport और दोस्तों simple diffusion, facilitated diffusion and osmosis. Now another is the active transport. Active transport ये uphill transport होता है, transport of substances from their lower concentration to higher concentration or from against the concentration gradient. इसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इट रिक्वायर दोस्तों एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू कैरी आउट दिस प्रोसेस। नाउ ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसको ना ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी लगते हैं टू कैरी आउट दिस प्रोसेस। और इसके दो टाइप है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा। शिवानी राकडे, आई थिंक राकडेच ना बेटा, बरोबर है? शिवानी ती स्क्रीनशॉट घेते आज, ओके, जरा लक्ष द्या।
ये जो चार प्रोसेस है एक्चुअली देखा जाए तो कौन से चार प्रोसेस है? सपोज ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइनल सेल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइनल सेल, दिस इज एन सेल मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइनल सेल, दिस इज एन प्लाज्मोलेमा ऑफ इंटेस्टाइनल सेल, प्लाज्मोलेमा ऑफ इंटेस्टाइनल सेल। समझो बात को, समझो, ओके, समझो इस बात को, समझो, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट वेट, जस्ट वेट, वो भी विजिबल हो जाएगा, जस्ट वेट, ओके, हाँ, कोई बात नहीं, जस्ट वेट, हाँ, नाउ क्लियर है। तो दोस्तों वन बाय वन बात करते हैं। सपोज मान लो व्हाट इज, चार चीजें हमें देखनी है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ व्हाट इज मीन बाय सिंपल डिफ्यूजन? मान लो ये सब्सटेंसेस है यहाँ पे, एक्चुअली देयर कॉन्सेंट्रेशन ऑन ल्यूमन में ज्यादा है, ये क्या है मान लो, व्हाट इज दिस, ये है दोस्तों ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन, ल्यूमन है, और ये है सपोज मान लो कि इंटेरोसाइट और इंटेस्टाइनल सेल, इंटेरोसाइट म्हणजे इंटेस्टाइनल सेल, इंटेरोसाइट दिसत नसेल तर जस्ट वेट, इंटेरोसाइट, इंटेरोसाइट म्हणजे इंटेस्टाइनल सेल, सेल्स ऑफ सेल्स ऑफ दोस्तों इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा ची सेल है, वहां पे ऑब्जर्व होगा ल्यूमन में से। नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन ल्यूमन इज मोर, अगर बहुत ही ज्यादा है और उसका कॉन्सेंट्रेशन सपोज या मान लो ब्लड में कम है, रादर देन दिस यूजिंग टर्म, ये इसके थ्रू होता है, जस्ट वेट, आई विल यूज द टर्म ब्लड, ताकि वहां पे भी सेल ही क्रॉस करना है उन्हें, किसके, ब्लड वेसल के, वहां तो दो दो सेल क्रॉस करना है, ताकि आपको सिंपल समझ में आए, इसलिए मैं बता रहा हूं। सपोज मान लो इस ये साइड है ब्लड, ल्यूमन से हमें ब्लड में लेके आना है, कहां से, ल्यूमन से ब्लड में लेके आना है, ल्यूमन से ब्लड में, फाइनल हमें कहां लेके आना है, ब्लड में, नो प्लीज पे टेंशन। और यहाँ पे थोड़ा सा ऑलरेडी ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन है, किसी भी कोई भी एक सब्सटेंस है, इसमें ब्लड में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन है उसका, पर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैसा दोस्तों, कम है, कम कॉन्सेंट्रेशन है इसी सब्सटेंस का। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर दोस्तों हाई, और ये खास करके न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं, ये खास करके न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस है, ओके, ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ओके, इसे कहते हैं दोस्तों, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सिंपल डिफ्यूजन। नंबर वन, ये है सिंपल डिफ्यूजन, ये है सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल सी बात है, इसे कहेंगे सिंपल डिफ्यूजन। नाउ प्लीज पे अटेंशन, अभी ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर वन। नाउ व्हाट इज मीन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? ये भी वैसा ही दोस्तों, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज ऑल्सो diffusion is a transport of substances from their higher concentration to lower concentration, but फर्क क्या है, चलो देखते हैं। now these are the substances, okay, their concentration is higher in lumen, their concentration is higher, okay, in lumen में उनका concentration ज्यादा है as compared to blood में उनका concentration बहुत ही कम है, blood में उनका concentration बहुत ही कम है, okay। तो दिस इज ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर, ये तो हो गया फिनिश, दिस इज एन वन फिनिश, ये हो गया इधर, ये हो गया दोस्तों। सपोज ये है कौन से सब्सटेंसेस, दैट इज न्यूट्रल सब्सटेंसेस है, ये न्यूट्रल, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है ना कुछ भी नहीं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस, या फिर लिपिड सॉल्युबल है, या फिर लिपिड सॉल्युबल है, क्योंकि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ इट इज अ बाइलेयर ऑफ लिपिड का बाइलेयर होता है। नाउ प्लीज पे अटेंशन, अभी ये भी सब्सटेंसेस यहां जाना चाहते हैं, नाउ ये ट्राई कर रहे दोस्तों, पर ट्राई करके वो वापस आ रहे, उधर क्रॉस ही नहीं कर रहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इसने भी ट्राई किया वापस आ गया, सब लोग ट्राई कर रहे वापस ही आ रहे, सब लोग ट्राई कर रहे वापस ही आ रहे, सब लोग ट्राई कर रहे वापस ही आ रहे, सब लोग ट्राई कर रहे वापस आ रहे, हताश, डिप्रेस्ड हो गई है सब, क्यों? अरे ये वाले तो अच्छी तरह से जा रहे हैं,
उनमें और हम में क्या फर्क है? क्यों ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें नहीं जाने दे रही है उधर? क्यों हम ब्लड में नहीं जा रहे? ये सोच रहे ये वाले, ये सब्सटेंसेस, अरे ये तो सब फटाफट 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 जा रहे, हमें क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों नहीं क्रॉस कर रहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो उनकी होती है मीटिंग, फिर एक मीटिंग लेते हैं और इस मीटिंग के दरमियान दोस्तों वो फिर देखते हैं कि क्या डिफरेंस है, ये जो ऊपर वाले जो सब्सटेंस है वो जा रहे हैं और हमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोक रही है, डिफरेंस क्या है? एक उसमें से एक बुजुर्ग होता है, वो बोलता है बाबा नो, ये जो ऊपर वाले सब्सटेंसेस है वो लिपिड सॉल्युबल है, ये जो ऊपर वाले सब्सटेंसेस है वो लिपिड सॉल्युबल है और हम जो है हम वाटर सॉल्युबल है। वाओ, ये फर्क है, हम वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है और ये जो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन ये लिपिड से बनी हुई है, मैक्सिमम ये लिपिड से बनी हुई है मेम्ब्रेन, तो ये लिपिड सॉल्युबल है तो ये इजीली जा रहे हैं और हम वाटर सॉल्युबल है तो ये हमें रोक रही है, अन्याय कर रही है हमारे ऊपर, तो क्या करना चाहिए? तो ढूंढो ऐसा कोई तो भी पॉइंट होगा जहां पे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को भी एंट्री मिल सकती है। तो फिर दो यंग मॉलिक्यूल यहां से निकलते हैं और ढूंढने लगते हैं थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, कहां पे है कहां पे कहां पे। तो दोस्तों वो फिर यहां जाते हैं और सर्च करते हैं तो उन्हें एक प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मिलता है, एक चैनल मिलता है और ये जो चैनल है दोस्तों, इस चैनल में उन्हें पता चलता है कि अरे इसके थ्रू हम अंदर जा सकते हैं। ये जरा जाके भी आते हैं यहां से तो उन्हें पता चलता है कि अरे इसके थ्रू तो हम अंदर जा सकते हैं, इसके थ्रू हम अंदर जाके उस साइड से निकल भी सकते हैं। तो ये फिर वापस आते हैं अपने ग्रुप के पास, अरे चलो 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 हमें ना ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मिले हैं। व्हाट इज दिस? इसे कहते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की वजह से ये जो सब्सटेंसेस है दे मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दे मूव फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इसे कहते हैं दोस्तों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाउ फैसिलिटेशन मींस किसी की मदद करना। नाउ व्हाट इज मीन बाय फैसिलिटेशन? फैसिलिटेशन मींस किसी की मदद लेना, हेल्प लेना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऐसा होता है। Transport of substances from their higher concentration to lower concentration with the help of transport protein, इसे कहते हैं facilitated diffusion, इसे बोलते हैं facilitated diffusion। दोनों भी डिफ्यूजन है, एक में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यूटिलाइज हो रहे, दूसरे में नहीं। दोनों भी ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन है। सिंपल फर्क सिर्फ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से जनरली वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस इजीली पास होते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस। नाउ ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो ऑस्मोसिस किसका होता है दोस्तों? ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बोलता हूं, इट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाओ, इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जहां से ज्यादा पानी है वहां पानी ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ जब बहता है तो उसे कहते हैं ऑस्मोसिस, बट ये अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए। सपोज ये है दोस्तों वाटर मॉलिक्यूल, खुद ये वाटर सॉल्युबल है और ये खुद वाटर मॉलिक्यूल है, ये खुद वाटर मॉलिक्यूल है H2O, ये खुद वाटर मॉलिक्यूल है और इनका कॉन्सेंट्रेशन इंटेस्टाइन, हम पानी पी रहे, हमने पानी पिया तो पानी कहाँ चला गया? स्टमक में। स्टमक से पानी कहाँ चला गया? स्टमक में पानी चला गया इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन में। तो दोस्तों और ये है वाटर मॉलिक्यूल इन इंटेस्टाइन H2O और उनका कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमन में ज्यादा है और यहाँ पे देखा जाए ब्लड में तो थोड़ा सा कम है कंपैरेटिवली ल्यूमन। तो सर ब्लड में तो पानी ही तो होता है, बट प्योर वाटर ब्लड में दूसरे भी तो चीजें हैं, ओके, और इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ पानी है, हमने पिया है। सो दोस्तों ये जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, व्हाट इज दिस? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बन गया। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मींस यहाँ पे देयर इज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे दोस्तों वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन हायर है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन हायर है ल्यूमन में कंपेयर टू ब्लड। सो देयर इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम दोस्तों देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। क्वेश्चन आएगा osmosis, how the water is absorbed, how the water is absorbed from intestine? Answer is via osmosis। ये क्लियर है?
इज दैट क्लियर? ये क्लियर है दोस्तों? यस और नो बोलो। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? ये सब इंटेस्टाइन में हो रहा है, ये क्लियर है? ओके, इज दैट क्लियर? हो, तीन चीजें बोला मैंने, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ओके, और ये कहां पे हो रहा है? इंटेस्टाइन में हो रहा है। ये कहां पे हो रहा है दोस्तों? इंटेस्टाइन में। ये है इंटेस्टाइन का ल्यूमन, ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन, ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन या ल्यूमन ऑफ, चलो ल्यूमन ऑफ दोस्तों डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ल्यूमन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू बी स्पेसिफिक, ट्रैक्ट, ल्यूमन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। अभी ये तीन हो गए, और ऑल थ्री आर, ये तीनों के तीनों दोस्तों पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल है। यहाँ पे एटीपी लग रहे क्या? नहीं। अभी थोड़ा सा देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट? क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट? मतलब देखो, अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है दोस्तों, अभी देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है, नाउ दीज आर द सब्सटेंसेस, इनका कॉन्सेंट्रेशन ओके ल्यूमन में बहुत कम है, बट देयर कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड इज हाई, देयर कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड इज हाई। ये कुछ सब्सटेंसेस है, पता नहीं कौन से हो सकते हैं, और उनका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है कंपेयर टू ल्यूमन, उनका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है कंपेयर टू ल्यूमन। दिख रहा है आपको? ये जो तीनों कंडीशन है ऊपर वाले, सबसे अपोजिट कंडीशन यहाँ पे है, देयर कॉन्सेंट्रेशन इज हायर इन ब्लड एज कंपेयर टू ल्यूमन। सो दोस्तों, तो यहाँ तो बहुत ही हाईली, यहाँ पे क्या है फिर? उल्टा हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम देयर लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। बट ये ऐसा ट्राई करने जाते तो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं जा सकते दोस्तों, इसीलिए इन्हें भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत होती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत होती है इन्हें भी। तो ये है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ये भी मिलते हैं इन्हें, तो वो सोचते हैं कि चलो अभी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू जाएंगे, फिर भी वो जाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम देयर लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम देयर लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये जाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, फिर भी नहीं जा पा रहे। क्यों फिर भी नहीं जा पा रहे हैं? और फिर वो हताश होकर वो भी मीटिंग लेते हैं और फिर बोलते हैं अरे कैसे करे यार, ये तो तीनों का मस्त ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हम ही अटके पड़े हैं ल्यूमन में कब से, हमें तो जाना है ब्लड में, हमारा काम भी है वहां पे उधर बॉडी में, कैसे करें? तो फिर एटीपी वहां से गुजरता है, बोलता है मेरे बिगर कुछ नहीं हो पाएगा आपका। अरे ये जो तीनों जो जा रहे हैं उनका आपसे टोटली अलग है, दे आर मूविंग फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और आपका एकदम उल्टा है, आपको लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना है। एनर्जी खर्च किए बिना कुछ नहीं होने वाला, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी अगर आपको लोअर टू हायर जाना है तो। वाह क्या कॉन्सेप्ट है। तो बोलते फिर एटीपी, ये लोग मॉलिक्यूल बोलते फिर एटीपी दया कर हमारे ऊपर, ओके कुछ कर दे, दे दे एनर्जी। एटीपी बोलता है यार मेरा काम भी वही है, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं। सो एटीपी यूटिलाइज्ड हियर, एमसीक्यू। यहां पे दोस्तों क्या होता है? एटीपी यूटिलाइज होती है, देयर इज अ यूटिलाइजेशन ऑफ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एक एनर्जी करेंसी है हमारे बॉडी की, एटीपी इज यूटिलाइज हियर। ओके, एटीपी यूटिलाइज होती है दोस्तों, और ये एटीपी का हाइड्रोलिस होके कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और दैट एनर्जी इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। और इसी को कहते हैं दोस्तों नंबर 4 वाला ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा याद रखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझे? लाइफ भी तो ऐसी है, ये 4 टाइप के ट्रांसपोर्ट है, और इसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, इसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं, मैं बताऊंगा कैसे कैसे। लाइफ भी तो ऐसे दोस्तों, लेट्स कनेक्ट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विद लाइफ। अगर आपको हायर लेवल पे है आप और लोअर लेवल पे जाना है तो कोई भी एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है। ओके, आपका मार्क अच्छा है, सब अच्छा है, बस काम करना छोड़ दो, मार्क अपने आप कम हो जाएगा। बस अगर आप लोअर लेवल पे हो, अगर आप 12th साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आप 11 12 साइंस के स्टूडेंट हो और आपको मेडिकल साइंस का स्टूडेंट बनना है, हायर लेवल पे जाना है दोस्तों,
तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। एनर्जी का मतलब क्या है? हार्ड वर्क करना पड़ेगा, खुद की एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ओके, और दोस्तों तभी जाके आप फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जा सकते हो, तभी जाके आप फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जा सकते हो। मैं नहीं कर रहा, ये नेचर कह रहा है, ये नेचर कहता है दोस्तों। और कुछ मत करो, अगर आपको अच्छे लेवल से लोअर लेवल तक आना है, हायर टू लोअर जाना है, तो कुछ मत करो, बी पैसिव, पैसिव रहो अपने आप। पैसिव मतलब कुछ भी नहीं करना है, अपने आप नीचे आ जाओगे। मगर आपको लोअर लेवल से हायर लेवल जाना है तो आपको एक्टिवली होकर काम करना पड़ेगा, आपको ना एक्टिवली होकर काम करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? और आई एम टीचिंग टू माई सेल्फ। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? ये नेचर कहता है, मैं नहीं। ये नेचर कहता है कि आपको दो चीजें हैं, एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी, मींस हार्डवर्क करना पड़ेगा, और आपको एक्टिवली काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा पैसिवली, हो जाएगा ओके आपके मूड के हिसाब से नहीं। ये ट्रेनिंग है, ये लर्निंग है, ये ट्रेनिंग है दोस्तों। आपके हिसाब से कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, क्योंकि यू हैव जीरो एक्सपीरियंस टू क्रैक द नट। यू हैव जीरो एक्सपीरियंस। आपके मन के हिसाब से नहीं 6 बज गए, अभी मेरा मूड नहीं है पढ़ने का, मैं कुछ जरा वेब सीरीज देखता हूँ या फिर यूट्यूब पे कुछ गाने सुनता हूँ, और मेरा मूड जब आएगा तब पढ़ेंगे। जब तो एग्जाम का भी मूड आएगा 3-4 साल बाद, तब वो आपको क्रैक करने को चांस देगी। आपके मूड के हिसाब से नहीं, टीचर के हिसाब से चलना है, क्लासेस के हिसाब से चलना, ये याद रखो। ओके ओके ठीक है, चलो। तो दीज आर द सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसफर। नाउ अभी कौन से सब्सटेंसेस किस मीडियम से एब्जॉर्ब होते हैं वो बात करेंगे। इज दैट क्लियर? शिवानी बेटा स्क्रीनशॉट। ये है एबीसीडी ऑफ बायोलॉजी, ये है एबीसीडी ऑफ बायोलॉजी दोस्तों। ओके, ये है एबीसीडी। बताऊंगा प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? लिपिड सॉल्युबल मींस वो लिपिड में सॉल्युबल होते। ये मेम्ब्रेन किसकी है? व्हाट इज दिस? ये दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मोलेमा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और ये लिपिड से बनती है। और लिपिड का और पानी का 36 का आंकड़ा है, आपको पता है? अगर एक्सपीरियंस लेना है तो ले लो। शायद आपके अभी घर में भी, ठीक है, अभी भी आपके घर में कहीं तो भी आपकी मम्मी नाश्ता बना रही होगी या फिर खाना बना रही होगी, और अगर मम्मी ने आपके तेल डाला है, ऑयल डाला है कढ़ाई में, ठीक है, और ऑयल वो गर्म हुआ है, मान लो वहां से थोड़े से गर्म हुआ है ऑयल, और आप जाके क्या करो, जो पानी का हाथ है ना, सपोज उसको ऐसे छिड़काओ तो तड़ड़ आवाज आएगा। तो दोस्तों इसका ये आवाज क्यों आता है? क्योंकि पानी और लिपिड के झगड़े हैं, ऑयल और लिपिड के झगड़े हैं, वो कभी एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, इसलिए ये मेम्ब्रेन है लिपिड की, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को नहीं जाने दे रही। तो आप बोलोगे सर वाटर को कैसे जाने देती है? तो वाटर एब्जॉर्ब होता है नो डाउट, पर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस दोस्तों, वो वाटर एक लिक्विड है, एक सॉल्यूशन है, तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो सकता है। बट जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है, जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है, कोई भी मान लो आयन है या कुछ मॉलिक्यूल है, उनको दिक्कत आती है। ये पानी है इसलिए जा सकता है, पर इनको दिक्कत आती है, समझा? हाँ, ये कॉन्सेप्ट है बेसिक। अभी बात करते हैं कौन से सब्सटेंसेस कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। आपकी किताब में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिया है, मैं बात करूंगा। ओके शिवानी बेटा केलं का? ऑस्मोसिस नाही का आलं? सांगतो ऑस्मोसिस कसं होतं? इट इज फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर। चलो ठीक, चलो ये क्लियर है, ये क्लियर है। बेसिक बेसिक चीजें, कुछ बेसिक चीजें। ओके टेकन बोलो अगर स्क्रीनशॉट लिया है तो, या फिर डन बोलो। आगे बढ़ते हैं। अभी ये बेस हो गया ना, ये जो डायग्राम मैंने निकाली है ना, इसको लगा दो कहीं तो भी। वॉल ऑफ बायोलॉजी, और वॉल ऑफ बायोलॉजी के जो हम बना रहे हैं क्रिएटिव, उसको रिप्लेस करना है 2 साल में, और एक फाइल बना ली है, उसका नाम लेना है वॉल ऑफ बायोलॉजी। और टॉपिक वाइज उसमें जो आपने बनाए हैं, जो बनाया है आपने, जो भी क्रिएटिव बनाए हैं, वो टॉपिक वाइज उस फाइल में रखने हैं। टॉपिक वाइज बोल रहा हूँ, टॉपिक वाइज, समझा? या फिर फोल्डर वाली फाइल ले लो, फोल्डर वाली, ठीक है, एक 10-12 फोल्डर मिलते हैं, वो वाली फाइल। ओके ठीक है, डन। नाउ किसी को ऑस्मोसिस में दिक्कत है तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप मुझे बता दो। शायद ऑस्मोसिस आपको सिलेबस में होगा। मान लो दोस्तों ये है बीकर, ये बीकर है, और इस बीकर को हमने क्या किया है, बीच में ही ये सपोज मेम्ब्रेन है। ओके ये बीच में ही मेम्ब्रेन है बीकर के, और इसके 2 कंपोनेंट बना लिए हमने।
इसके दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट सॉरी ए और बी। सपोज यहाँ पे है सॉल्यूशन ए, ये है सॉल्यूशन ए, और दोस्तों ये है सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, पार्टीशन है दोनों के बीच में। ना ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये है वाटर, वाटर जो व्हाइट कलर का दिख रहा है दोस्तों वो है वाटर। और मान लो मैं अभी निकाल भी देता हूं, मान लो ये है वाटर, चलो व्हाइट नहीं, अभी इसको ब्लू करते हैं। ओके, ये है वाटर, ये है वाटर, और दोनों में यहाँ पे अभी तो वाटर की लेवल सेम है दोनों सॉल्यूशन में। ये क्या है बीच में, ये है मेम्ब्रेन। ओके, व्हाट इज दिस, ये है दोस्तों मेम्ब्रेन, ये है मेम्ब्रेन मान लो। और ये जो मेम्ब्रेन है ये थोड़ी सी सेमी परमेबल है, वाटर जा सकता है इधर से उधर, ये है मेम्ब्रेन। और बीच में ही मान लो यहाँ पे दोस्तों ये है सॉल्यूट, वाटर है सॉल्वेंट और ये है सॉल्यूट, वाटर है सॉल्वेंट और ये है सॉल्यूट। याद रखो मैं क्या कर रहा हूं, तो ये है सॉल्यूट नाउ, और यहाँ पे भी है दोस्तों वही सेम सॉल्यूट, यहाँ पे है सेम सॉल्यूट और ये है सॉल्यूट। नाउ मान लो ये जो ब्लू कलर का है दोस्तों, यहाँ पे बेसिक चीजें बता रहा हूं, ब्लू कलर का है, ये है सॉल्वेंट, क्या है सॉल्वेंट। और ये जो ब्लू कलर का है, और दोस्तों ये है सॉल्यूट, जो कि ये है मॉलिक्यूलर सॉल्यूट। और इन दोनों को मिला के बोला जाता है, सबको पता है इन दोनों को मिला के बोला जाता है दोस्तों सॉल्यूशन। इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन होता है ये सबको पता है, बेसिक सॉल्यूशन है ये। क्या है ये, सॉल्यूशन इज इक्वल टू, सॉल्यूशन इज इक्वल टू दोस्तों सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। नाउ यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, इस केस में सॉल्वेंट इज दोस्तों वाटर, इस केस में सॉल्वेंट क्या है, वाटर। ना मुझे आपको बताना है, अभी मुझे बताना है, सोचो जरा, डोका लगाओ, और डोका लगाने के बाद ये बोलो दोस्तों कि वाटर कहां से कहां जाएगा, ए से बी और बी से ए, वाटर कहां से कहां तक जाएगा दोस्तों। नाउ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा है, ये है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, प्लीज पे अटेंशन, ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कौन सा, ये वाला। और ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, या फिर सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। और बी वाला थोड़ा सा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, क्योंकि उसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। और जो वाटर किस में ज्यादा है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, ओके, दैट सॉल्यूशन ये हैव मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, बराबर है ना, कंपेयर टू बी, क्योंकि उसमें, ओ सॉरी, किसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ए में या बी में, अभी आप बोलो किसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर किसमें ज्यादा है, बी और ए, बहुत बढ़िया। कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पे वाटर ज्यादा दिख रहा है ना, देखो ना यहाँ पे क्या होता है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्यों कम है, क्योंकि हर एक सॉलिड मॉलिक्यूल के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट होते हैं, तो इसलिए वाटर का सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम है। तो इसमें बी में दोस्तों हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, बेसिक हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, क्योंकि बहुत सारे फ्री वाटर मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे है दोस्तों लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल आर बाइंड, दे बाइंड हुए हैं विद द सॉल्यूट, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन कम है। नाउ मुझे बोलो आप, ये दो चीजें, अभी वाटर कहां से कहां तक जाएगा, ए से बी जाएगा, या दोस्तों ए से बी जाएगा, और या फिर बी से ए आएगा, वाटर कहां से जाता है, व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस, it is a transport of solute, sorry, it is a transport of solvent or water from there, from its higher concentration to lower concentration। तो कहां से कहां जाएगा, water will move दोस्तों, water will move from its higher concentration to lower concentration, ये याद रखो। और from dilute solution to concentrated solution, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। बेसिक चीज है ये, एक ही डेफिनेशन मैंने बताई है, ठीक है, ठीक है, डन। इज दैट क्लियर, ये हो गया दोस्तों ऑस्मोसिस, सोचा समझा। सो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर
या फिर सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम, दोस्तों कहां से कहां तक, फ्रॉम इट्स मींस वो सॉल्वेंट और वाटर का, फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम इट्स हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम इट्स हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है ऑस्मोसिस। और जब हम पानी पीते हैं दोस्तों, तो नो डाउट कि देयर विल बी हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, तो ब्लड में वो ऑब्जर्व हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अभी क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर? तो दोस्तों, सो इन इंटेस्टाइन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय दोस्तों, दैट इज ऑस्मोसिस। क्लियर है? क्लियर है? ओके, डन। तो यहां लिखता हूं मैं दोस्तों, ओके, इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दोस्तों, digestive tract, water is absorbed by osmosis, finish। और ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है। कैसा ग्रेडियंट है? यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे कम कॉन्सेंट्रेशन है। किसका? वाटर का। ओके, वैसे तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, पर किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? ये में सोल्यूट का। इज दैट क्लियर? हाँ, डन। स्क्रीनशॉट घेतला आहे, पुढे जाऊया। आता जरा लक्ष द्या काय सांगतो, आता खूप जास्त महत्वाचं है। नाउ आपके पास एनसीईआरटी है, प्लीज ओपन दैट। ओके, और जो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड निकाला है वो निकाल। ओके, तो दोस्तों अभी ये कॉन्सेप्ट जो होता है कि एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके पहले वाले नाउ एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट का प्राइमरी और सेकंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एकदा बोलतो ना थांबतो, जरा लक्ष द्या। प्राइमरी और सेकंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलतो ना थांबतो। सपोज ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे दो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। दिस इज वन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दोस्तों, ये है एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। फॉर एग्जांपल दिस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इट ट्रांसपोर्ट दोस्तों सब्सटेंसेस ए को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, फ्रॉम देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये सब्सटेंस ए के लिए है, ओके। ये दोस्तों एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइप है, टाइप ऑफ बेसिक बोल रहा हूं, टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ प्लीज पे अटेंशन। तो दोस्तों ये जो है, ये है फॉर सब्सटेंस ए, और बात करते दोस्तों ये है फॉर एग्जांपल प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। कैसे तो समझाता हूं। सो अगर ये सब्सटेंसेस ये है और ये है इनके लोअर कॉन्सेंट्रेशन को, इसको कहां जाना है हमें पता है, अभी पता चल गया है कि लोअर टू हायर जाना है तो एनर्जी लगेगी और साथ ही साथ दोस्तों एक्टिवनेस भी लगेगा। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लोअर टू हायर एटीपी लगेगी। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ यहाँ पे दोस्तों ये है अनदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ओके, यहाँ पे ये है अनदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और ये है सब्सटेंसेस बी। इनको भी जाना है फ्रॉम देयर लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अभी कैसे चलो मैं आपको समझाता हूं क्या होता है सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ अभी क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे सपोज ये है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ये है दोस्तों, मान लो ये है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस इज अ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बेसिक चीजें बता रहा हूं, ट्रांसपोर्ट ये टॉपिक था उसकी। तो सपोज इसको, ये सब्सटेंसेस ए लोअर टू हायर जा रहे हैं, देयर इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे दोस्तों लगेगी एटीपी, यहाँ पे लगेगी एटीपी, और एटीपी का ब्रेकडाउन होगा दोस्तों। और जब इस एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, किसमें होता है? एडीपी, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये जब ब्रेक डाउन होता है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसी एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, ये जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो अब ये एटीपी कहां ब्रेक हुई है? इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के पास। ये है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। एटीपी का ब्रेकडाउन या फिर हाइड्रोलिसिस कहां पे हुआ है? ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है इसके पास। ये है सिनेरियो नंबर 1। तो दोस्तों, और यहाँ पे एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ है और वो एनर्जी यूटिलाइज की जा रही है। इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वो एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस ए फ्रॉम देयर लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। और फिर ये ट्रांसपोर्ट हो गया दोस्तों। तो ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है इधर वाला, वो सब देख रहा है, यहां से सब देख रहा है। ओके, एटीपी ब्रेकडाउन हो गई किसमें? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। पीआई मींस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओ, सब्सटेंसेस भी जा रहे हैं फ्रॉम हायर टू लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, और वो देख रहा है कि एनर्जी कुछ बचती है या नहीं। अगर बची हुई एनर्जी, थोड़ी सी बची हुई एनर्जी, अगर एनर्जी कुछ बचती है बहुत बार, सो वो फिर वो इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को बोल रहा है, ये काला वाला नीले वाले को बोल रहा है, अरे नीले, बची हुई तेरी एनर्जी दे दे यार मुझे, मेरे पास भी कुछ सब्सटेंसेस है, मुझे भी उनको फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन भेजना है। तो ये जो बची हुई एनर्जी है दोस्तों, इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के इस सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के बाद, ओके, दैट रिमेनिंग एनर्जी इज यूटिलाइज। यहाँ पे फ्रेश एटीपी का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, दैट रिमेनिंग एनर्जी, ये एनर्जी इज यूटिलाइज दोस्तों by this protein, by this transport protein to transport the substances from their lower to higher concentration, from lower to higher concentration। तो ये जो है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां पे फ्रेश ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी होता है और वो एनर्जी, उसका खुद की एनर्जी वो यूटिलाइज करता है। तो दोस्तों इसे कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस जो दूसरे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है या फिर जो दूसरे सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट करने के वक्त एटीपी ब्रेकडाउन होती है और वो जो एनर्जी बचती है उससे यूटिलाइज करके ये इनको आगे भेजता है या फिर इनको ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे भी एनर्जी लगेगी, पर दोस्तों ये कहां से लेता है एनर्जी? फ्रॉम दिस साइड। समझे? बेसिक चीज है, बेसिक लक्षात ठेवा। बेसिक, एक हॉटेल आहे मोठं, एक हॉटेल आहे, आता हे सांगतो कसं, एक मोठं हॉटेल आहे, रेस्टॉरंट, ठीक आहे, आणि तिथं लोक जेवायला जातात, बाहेर आलं की थोडं कॉर्नरला एक पानाचा ठेला आहे, तिथे वेगवेगळे बनारस पान वगैरे मिळतात। ते मेन हॉटेल म्हणजे प्रायमरी ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट आहे, तिथं लोक खर्च करतात एनर्जी, आणि मग त्यासोबत ते जे पानाचा ठेला आहे त्याचा पण थोडाफार बिझनेस चालतो, दॅट इज दोस्तों सेकंडरी ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट। एक मोठं हॉस्पिटल आहे, लोक तिथे येऊन इलाज करतात आणि डॉक्टरांना पैसे देतात, प्रायमरी ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट। सोबतच मेडिकलचं पण दुकान आहे छोटस, दॅट इज सेकंडरी ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट। सेकंडरी ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट समजतं का तुम्हाला? प्रायमरी ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट म्हणजे इथं स्वतः हा ट्रान्सपोर्ट प्रोटीन एटीपीचं हायड्रोलिसिस करून एनर्जी तयार करतो आणि सबस्टन्सेसला ट्रान्सपोर्ट करतो फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सन्ट्रेशन, आणि याच्यामध्ये ते दुसऱ्याच ट्रान्सपोर्ट प्रोटीनची एनर्जी उरलेली तिला युटिलाइज करून हा याला ट्रान्सपोर्ट करतो। हा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे कहेंगे दोस्तों प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कळलं का? असे किती एक्झाम्पल सांगा तुमच्या आजूबाजूला प्रायमरी आणि सेकंडरीचे, सांगा। मी 2 सांगितले तुम्हाला, मी तुम्हाला 2 सांगितले, आणखी एखादं सांगा एक्झाम्पल, आणखी एखादं सांगा, सोचो सोचो। एनर्जी उरतेच, ते जिथं उरते तिथंच हे मेकॅनिझम असतो। स्कूल कैंटीन, स्कूल कैंटीन, स्कूल और स्कूल कैंटीन, स्कूल प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। क्या बात है, सोचने लगोगे तो दोस्तों ठीक है दिमाग चलेगा। स्कूल और स्कूल कैंटीन, आणखी सांगा, आणखी सांगा, ठीक है, आणखी सांगा काय? मॉल एंड आइसक्रीम पार्लर, बरोबर है, ओके। फिर मॉल एंड टैक्सी स्टैंड, स्कूल एंड ट्यूशन, बरोबर है। कार वॉश, ओके, थिएटर एंड पॉपकॉर्न, किराना, भाजी, मंदिर, चप्पल दुकान, बहुत बढ़िया, कितने सारे हैं। कॉलेज, हॉस्टल, ओके ओके, स्कूल, स्टेशनरी, समझे?
एयरपोर्ट टैक्सी, बहुत सारे ऐसे दोस्तों, ठीक है, बहुत सारे आप सोच सकते हो। दैट इज अ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ये है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कल बेसिक गोष्टी क्लिक। ओके, ये है आई थिंक स्क्रीन नंबर सॉरी स्लाइड नंबर 3 शिवानी बेटा, ठीक आहे। सांगितलं ना एटीपी एनर्जी कशी युटिलाइज होते, एटीपीचं ब्रेकडाउन होऊन एडीपी आणि एनआरबी फास्ट मध्ये ब्रेकडाउन होतं and during that reaction energy is released and that energy is utilized for transport of substances from lower to higher concentration. एटीपी का ब्रेकडाउन होता है उसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। बेसिक चीज है, कळतंय का? चला सांगा, कळतंय का? बघा जरा, कळलं? ठीक आहे, असं हे तुम्हाला सिलेबसला फक्त प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है कि क्या होता है सेकंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, समझे? मराठीमध्ये लिहून घ्या की सेकंडरी एक्टिव ट्रान्सपोर्टचे जे प्रोटीन आहेत ते काय करतात, प्रायमरी एक्टिव ट्रान्सपोर्ट मधली जी एनर्जी उरते तीच युटिलाइज करतात। सिंपल सिंपल, मराठीत लिहायचं आहे मातृभाषेमध्ये, हिंदीमध्ये लिहायचं आहे, कॉन्सेप्ट त्यांनी जास्त लक्षात राहतील, मस्त लिहायचं तिथं, त्याने जास्त लक्षात राहते। मी एका जसं सांगितलं तसं। स्लाइड नंबर 4 दोस्तों, तर आता बघूया की ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तर लक्षात ठेवा काही, आता बघा काय गोष्ट आहे, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन बघा काय सांगतो, सिंपल डिफ्यूजन ना काय सांगा, लक्षात ठेवा, मोनोसैकेराइड like glucose, monosaccharide like glucose, लक्षात ठेवा, monosaccharide like glucose, some amino acids, monosaccharide like glucose, some amino acid and electrolytes like chlorine ion are absorbed by simple diffusion, they are absorbed by simple diffusion। ओके, ही एक लाइन है एनसीईआरटी में। ओके, absorption of substances, glucose, some amino acids or electrolyte like chlorine are absorbed by simple diffusion, number 1। नंबर 2 दोस्तों, फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन, तुमच्या पुस्तकात थोडंसं त्याला करेक्शन करून घ्या, पण लक्षात ठेवा एक महत्वाचं आहे, दॅट इज fructose is absorbed by facilitated diffusion। fructose is absorbed by दोस्तों, absorbed by facilitated diffusion। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। F for fructose, F for facilitated diffusion, ये याद रखो। F for fructose, F for facilitated diffusion means by using the protein carrier or transport protein। नाउ दोस्तों आता बघा काय सांगतो, लाइक आता एक सांगतो, दैट इज दोस्तों ऑस्मोसिस काय, दैट इज water is absorbed by osmosis, नाउ दोस्तों ये हो गया। नंबर 3 आपको पता है, मैंने नंबर 4 एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मैंने बताया क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम दोस्तों देयर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ एनर्जी लगती है तो दोस्तों यहाँ पे भी सम टाइम कभी कभी ओके, ग्लूकोज अगेन, ग्लूकोज इज एब्सॉर्ब्ड बाय पैसिव एज वेल एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर ल्यूमन में ग्लूकोज बहुत ही ज्यादा है और ब्लड में कम है
तो इट इज एब्जॉर्ब बाय पैसिव सिंपल डिफ्यूजन। और ल्यूमन में ग्लूकोज बहुत कम है और ब्लड में ज्यादा है, तो इट इज एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो ग्लूकोज अगेन अमाइनो एसिड्स also ग्लूकोज अमाइनो एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट, हे महत्वाचं आहे, इलेक्ट्रोलाइट्स म्हणजे आयन्स लाइक सोडियम ions are absorbed by active transport. They are absorbed by active transport. आपकी किताब में ऐसा लिखा है कि glucose is absorbed by all simple facilitated diffusion active transport, पर एक्चुअल में ये ध्यान में रखो, फ्रुक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फ्रुक्टोज इज, ये पहले दिया था एनसीईआरटी में, अभी ये कट की है लाइन, फ्रुक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड, पर ये सच है बायोकेमिस्ट्री में, ये आप सब, आपको एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, उसमें ये सब है। तो ये चार चीजें याद रखो, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड वाटर। तो आप बोलोगे सर ग्लूकोज जो है वो तो सिंपल डिफ्यूजन से भी हो रहा है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर हमने खाना खाया है तो ल्यूमन में बहुत सारा ग्लूकोज बन गया, तो वहां अभी ग्लूकोज की लेवल ल्यूमन में बहुत ज्यादा है, ब्लड में कम है कंपैरेटिवली, तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा फ्रॉम हायर टू लोअर। हमने दिन भर खाना नहीं खाया है, पढ़ाई ही कर रहे हैं, ओके, पागल जैसे पैशनेटली काम कर रहे हैं, ओके, सिंसियरली पढ़ रहे हैं, और हमको याद ही नहीं रहा, कुछ एक टास्क हमने लिया था उसे कंप्लीट करना था, तो हम दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं और 4-5 बज गए हैं, हमने सिर्फ सुबह चाय बिस्किट खाया था, अभी कुछ नहीं खाया है, तो दोस्तों ग्लूकोज की लेवल, ग्लूकोज जो है इंटेस्टाइन ल्यूमन का बहुत ही कम है, क्योंकि ऊपर से कुछ नहीं आ रहा। तो दोस्तों क्या होता है, अभी जो भी बचा कुचा ग्लूकोज है, जो भी वहां पे फिर लोअर टू हायर, और कुछ खा लिया आपने शुरू में, तो लोअर टू हायर, ल्यूमन में ग्लूकोज बहुत ही कम है, और उस लोअर लेवल से आपको हायर लेवल तक लेके जाना है, तब जाके हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वहां पे कौन सा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, एक्टिव। सो ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिंपल एज वेल एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय ऑस्मोसिस, और फ्रुक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हे क्लियर आहे का? असेल तर सांगा। आता एक हे सगळं लिहूनच दिले ना, ओके, बरं लिहून देतो ना, सांगतो बरं लिहून देतो, ठीक आहे, हे कळालं का? इज दैट क्लियर? हाँ, ये है स्लाइड नंबर 4। अभी एक लाइन है एनसीईआरटी में, मैं आपको बताता हूं क्या है, तो ओके क्लियर है? वहां पे एक लाइन दी है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इज डिपेंडेंट ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स कौन से टाइप का कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो यही मैंने पहले भी लिखा है, फिर भी एक बार लिखता हूं और वो लाइन को जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस, एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है दोस्तों, दैट इज बघा, लाइन ऐसी है स्लाइड नंबर 5, दैट इज the passage of these substances, passage of substances into the blood, okay, depends on passage of substances into the blood, depends on दोस्तों किसके ऊपर डिपेंड्स है, depends on their concentration gradient, नाउ ये शब्द मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, व्हाट इज माय कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो समझ लो कि कॉन्सेंट्रेशन तो आपको पता है, इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन सॉल्यूट, और ग्रेडियंट, ग्रेड मतलब डिफरेंस। सो दोस्तों इट इज अ डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस एट टू साइट, इट इज डिफरेंस ऑफ, किसका डिफरेंस है, डिफरेंस of the concentration of substances, substances at two different sites, इसे कहते हैं concentration gradient। मान लो दो सिनारियो में बनाता हूं और एक ही सब्सटेंस लेते हैं।
मान लो दो सिनारियो है, दो सिनारियो, दिस इज एन सीन 1, दिस इज एन सीन 1 और सीन 2, दो सीन है, सीन 1 सीन 2, सीन 1 सीन 2। यहाँ पे दोस्तों ये है ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन, ये है इंटेस्टाइनल ल्यूमन, क्या है, ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन, इसका नाम है ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन। और दोस्तों यहाँ पे है ब्लड वेसल, मान लो क्या है, ये है अपनी ब्लड वेसल, ये है अपनी ब्लड वेसल, ओके, ये अपनी ब्लड वेसल, दिस इज एन बी वेसल, म्हणजे ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, हाँ, या फिर रुक जा, ब्लड वेसल है ये। अभी एक सीन 1 में क्या है, सीन 1 में ये सिनारियो है कि ल्यूमन में किसी भी सब्सटेंस का, सपोज कोई एक सब्सटेंस है, मान लो ये है ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज और यहाँ पे भी है ग्लूकोज, तो ल्यूमन में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, ल्यूमन में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन अभी बहुत ही ज्यादा है कंपैरेटिवली ब्लड। सिनारियो देखो अभी कंपैरेटिवली ब्लड, ये इतना है ब्लड में और ल्यूमन में बहुत ज्यादा है, ब्लड में कम है। अभी कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, अब बोलो, अभी डिफ्यूजन होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, बोलो कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा। फ्रॉम यहां से यहां जाना है, फ्रॉम दोस्तों हायर टू लोअर, कैसे जाना है, फ्रॉम हायर टू लोअर, क्या हो जाएगा बोलो, कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, सिंपल डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कौन सा, सिंपल, ये कैसा, यहाँ पे कैसा दोस्तों, दिस इज हायर कॉन्सेंट्रेशन है अब ग्लूकोज और यहाँ पे कैसा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है अब ग्लूकोज का, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे दोस्तों हायर कॉन्सेंट्रेशन है। तो क्या हो जाएगा, एस डी, एस डी म्हणजे सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, इज दैट क्लियर, सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्लियर है। अभी सो दोस्तों कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इट इज द पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड डिपेंड्स ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी ये है, ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट है ना, ब्लड में लो है ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन, ल्यूमन में ज्यादा है। सीन 2, सीन 2 उल्टा करते हैं, सीन 2 क्या है, सीन 2 कुछ इस तरह से है, ओके, सीन 2 कुछ इस तरह से दोस्तों, ये है मान लो ल्यूमन और ये है अपनी ब्लड वेसल, ये है ल्यूमन और ये है अपनी ब्लड वेसल। समझो दोस्तों, चीज को समझो, कितना मजा आ रहा है, हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या होता है ये चल रहा है अभी। तो दोस्तों यहाँ पे सिनारियो कुछ ऐसा है, मान लो कि ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में और ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन में, देखते क्या है, ब्लड वेसल या फिर ब्लड भी लिख सकते हैं आप, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बहुत कम है और दोस्तों अभी यहाँ ज्यादा है ब्लड वेसल में, तो क्या हो जाएगा इधर ज्यादा है तो यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे दोस्तों हायर कॉन्सेंट्रेशन है। अब बोलो, नाउ ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट तो ब्लड से तो वापस नहीं आएगा, ऑलवेज फ्रॉम ल्यूमन टू ब्लड जाएगा। तो अभी क्या है दोस्तों, सॉरी, अभी क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इज इट पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बोलो क्या है ये 80 है, ये 80 है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और यहाँ पे क्या लगेगा, मैंने निकाला नहीं है पर यहाँ पे लगेंगे दोस्तों प्रोटीन चैनल, और यहाँ पे लगेगी एटीपी भी लगेगी, क्या लगेगी, एटीपी भी लगेगी, और ये दोस्तों है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, this is an example of active transport, transport of substances from their lower to higher concentration, and this is an example of scene 1 passive transport का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। समझे आप चीज को, अरे उधर जा रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट, समझे इस चीज को, ये है ब्लड वेसल, इज दैट क्लियर। सो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड होता है, इज दैट क्लियर। और एक चीज बताता हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ये क्लियर है दोस्तों, ये क्लियर है आपसे। और एक क्वेश्चन है मेरा
इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ओके ओके, ये होगा दोस्तों कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट। समझे आप? अभी देखो सिनारियो, देखो क्या है सिनारियो, यही है, ले लिया ये। अभी देखो, मान लो यह सीन 1 और सीन 2, सीन 1 और सीन 2, कुछ चीजें देख लो जरा। सीन 1 और सीन 2 है, यही है। आपको आंसर करना है कि रेट क्या है, रेट के बारे में बात करेंगे। ओके, रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे कि किसमें फास्ट होगा, किसमें स्लो होगा, आपको बताना है। कौन से सिनारियो में फास्ट होगा, कौन से सिनारियो में स्लो होगा, आपको बताना है दोस्तों, आपको बताना है। ये दोनों में भी अभी सिंपल डिफ्यूजन ही होने वाला है, पर आपको बताना है किसमें फास्ट होगा, किसमें स्लो होगा। नाउ ये सीन 1 ये है, यहाँ पे भी हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे भी लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, और ये सीन 2 भी ये है, जरा देख लो, यहाँ पे भी दोस्तों कॉन्सेंट्रेशन इतना है, ऐसा। ओके, और इधर 1 2 3 4 और 5 ना। अभी दोनों जगह पे ये है, अभी दूसरा ये है स्लाइड नंबर 6। अभी सिनारियो कुछ अलग है। यहां पे दोस्तों यह है सीन 1, इसमें ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन यहां पे ज्यादा है, ओके, इन ल्यूमन, और यहाँ पे भी ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन नो डाउट यहाँ पे भी दोस्तों हायर ही है, ये भी हायर है, ये तो लोअर है सपोज मान लो, और यहाँ पे भी दोस्तों हायर लोअर ही है। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि सीन 1 और सीन 2 में ये है सीन 1 और ये दोस्तों सीन 2, आप मुझे बोलो किसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, सीन 1 या सीन 2 में? नो, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मींस डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेप्ट, ये शब्द बहुत बार आने वाला है एनसीईआरटी में, तो ये एग्जैक्टली आपको क्लियर होना चाहिए, एग्जैक्टली क्लियर कि ये क्या है। आप बोलो किसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, सीन 1 और सीन 2? सबको पता है, किसी को भी ये पता चलेगा कि सीन 1 में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है। चलो, ये मेरा सवाल नहीं था आपसे, ये तो मैंने पूछ लिया आपसे। अभी मेरा सवाल ये है आपसे कि which scenario have faster rate of diffusion? Okay, which scenario have faster rate of diffusion? अल का हा, क्या मेरा बैटरी लो दाखवत आलं का? हा, मला सांगा, which scene have faster rate of diffusion? किसमें ज्यादा फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, सीन 1 या सीन 2 में? सो अगेन मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, पासेज ऑफ सब्सटेंसेस और पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस इनटू ब्लड डिपेंड ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो किसमें फास्टर होगा डिफ्यूजन, ये 1 और 2 में? तो सब लोग बोल रहे हैं किसमें होगा, 1 में। सही है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है। मोर इज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। लिखो कहीं तो भी, मोर इज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये स्लाइड नंबर 6 उसी के लिए है। मोर इज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मोर इज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट means difference of concentration, more is the concentration gradient, higher is the rate of diffusion, higher is the rate of diffusion, higher is the rate of diffusion, higher is the rate of diffusion। समझे आप? ये क्लियर हो गया? ओके, डन। तो अभी भी मेन जो है सबका एब्जॉर्प्शन हो गया,
अभी बचे हैं लिपिड, अभी बचे हैं फैटी एसिड, क्योंकि उनका थोड़ा सा अलग है और टाइम तो खत्म हो गया है। ओके, उनका थोड़ा सा अलग है, कल बात करेंगे दोस्तों। और इसी टॉपिक में यह सब डिसीजेस होने के बाद, पूरे डिसीजेस जब हो जाएंगे दोस्तों, इसी टॉपिक में मैं कुछ दो इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। दैट इज विटामिन के बारे में बात करेंगे, विटामिन। ओके, तीन चीजें विटामिन के बारे में, उनका नाम, उनका काम और उनका सोर्स, और एक चीज उनकी डिफिशियंसी। एक चार्ट बनाएंगे विटामिन के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज कुछ क्लियर हुआ, जरा आज कुछ क्लियरिटी आई? ओके, अभी भी बाकी है। लिम्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड कैसे होता है लिम्फ में, अभी भी बाकी है। टाइम तो हो गया, रुकते हैं यहीं पे दोस्तों। थैंक यू सो मच। ओके, स्लाइड नंबर कितवी? 6वीं नहीं ही, कितवी मां? ठीक है, शिवानी बेटा व्यवस्थित दे। ओके ठीक है, TND घेऊया, चला TND। हा काढा खालचा पेपर. ओके, पेपर देत चला रे, DPP देत चला पोरांनो. ओके, आता बऱ्याच लोकांना 40 आउट ऑफ 40 आलेले आहेत, पण इथं 3च नाव येत आहेत. उदय सरोदे, चैताली पनाळकर, पनाळकर आम्हाला सर होते शिकवायला, रोहन सपकाळ, बर ठीक आहे. बाकीच्यांना पण आले असतील, मी बघतो. चला, डायजेशन अँड ऍब्झॉर्प्शन DPP 3 तारखेची. which one of the following is the correct pairing of site of action and the substrate of renin? काय प्रश्न विचारलाय हा? प्रश्न येतो, हा प्रश्न आहे फेमस. साइट ऑफ ऍक्शन ऑफ दॅट एन्झाइम अँड ये, पण इथं डबल एन वाला रेनिन पाहिजे होतं, चुकलंय ते, लक्षात घ्या. रेनिन कसं पाहिजे? डबल एन वाला रेनिन. आन्सर इज 1 स्टमक अँड केसिन. केसिन इज अ मिल्क प्रोटीन which is converted into casein is a milk protein which is converted in दोस्तों paracasein. Question number 2, crypts of Lieberkühn is an example of, these are an example of दोस्तों simple tubular gland, coiled tubular gland, compound alveolar gland, compound tubular gland. ये थोड़ा सा आउट ऑफ का क्वेश्चन है. ओके, ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं, वो देखना पड़ेगा. नाउ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन द एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज, ये बहुत ही इजी है, पेरिस्टालसिस. और ये सिस्टोल और डायस्टोल हार्ट में होते हैं. Which of the following digest protein into peptides? हाँ, कौन है सांगा? पेप्सिन, वो भी स्टमक में. Question number 5, succus intricatus is the name given to intestinal juice. B is the answer. The number of salivary gland in man 3 pairs. किती फेमस MCQ लक्षात ठेवा. Lysozyme are found in, मी सांगितलं होतं, सलाइवा अँड टियर बोथ. आठवतंय का? शिकवलं होतं मी. सलाइवा मध्ये पण आहेत लाइसोझाइम अँड टियर मध्ये. Now what is lysozyme? Lysozyme is an antibacterial agent है. क्या करता है? It causes the breakdown of peptidoglycan cell wall. Lysozyme, जसं सलमान म्हटलं की खान आणि शाहरुख म्हटलं की खान आणि ऋतिक म्हटलं की रोशन, आलिया म्हटलं की भट, विराट म्हटलं की कोहली आणि दुसरा अनुष्का, पुन्हा त्याची मुलगी काय जे वमिका का काय ते पण, असं आठवतं ना आपल्याला 2-4 गोष्टी एका माणसाचं नाव घेतलं की. तसं लायसोझाइम म्हटलं की 2-3 गोष्टी आठवल्या पाहिजे. अँटीबॅक्टेरियल एजंट, breakdown of peptidoglycan cell wall present in saliva and tear. Largest gland in human body, liver. और ये largest exocrine gland है. Largest endocrine gland is a thyroid gland. MCQ लिहा कुठतरी पटकन लिहायचं. Largest endocrine gland, thyroid gland. Thyroid gland. ओके, thyroid gland. स्पेलिंग वगैरे टेन्शन नाही घ्यायचं, येत नसलं लगेच गुगल करायचं पुन्हा नंतर. लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायरॉइड ग्लैंड है, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड और लार्जेस्ट ओव्हरऑल ग्लैंड लिव्हर है. हे बघा खाली ऑप्शन मध्ये थायरॉइड पण दिले, तिथे लिहा बाण मारून कुठतरी. थायरॉइड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. व्हाट इज डिफरन्स बिटवीन एंडोक्राइन आणि एक्सोक्राइन? एक्सोक्राइन ग्लैंडला डक्ट असतात बघा, लिव्हरला डक्ट आहे ना, हेपॅटिक डक्ट. एंडोक्राइन ग्लैंडला डक्ट नसतात, दे डायरेक्टली सिक्रेट देअर हार्मोन्स इनटू द ब्लड. क्वेश्चन नंबर 9, एंड प्रोडक्ट ऑफ फॅट डायजेशन इज फॅटी ऍसिड और ग्लिसरॉल. आंसर इज सी. डायजेशन ऑफ स्टार्च टेक्स प्लेस इन माउथ पासून सुरू होतं, बकल कैविटी और डिओडेनम. स्टमक में होता नहीं है, बकल कैविटी और डिओडेनम. आंसर इज 2. बहुत बढ़िया, चलो ठीक है,
बहुत ही बढ़िया, ठीक है, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। शिवानी राकडे 35, पुष्कर काळे 35, अमेश लकाश 35, विवेक गुनारे 35, अर्णव विवेक मला वाटते तू याचा आहेस ना, इफ आय एम नॉट रॉंग, आंबा परतूर नवोदय विद्यालयातला, बरोबर आहे का? आंबा परतूर नवोदय, बरोबर आहे का? आहे का बेटा? हा भेटतील. वेदांत कस काय येणार तुझं, काय माहिती आहे का? विवेक का गेला? तुम्हाला पण आहेत का प्रत्येक 40 आउट ऑफ 40? बर बर बर, नाही वाटत, ठीक आहे, बर. मग हे कसं काय व्हायला लागलं काय माहित नाही, तरी पण थांबा, स्कोर वाईज स्टुडंट वाईज. हा बरोबर, नाही तर रोहन सपकाळला पण 40, सन्वी पवारला 40 आहेत. खाली गेलेलं वैष्णवी पाटीलला 40, वेदांत चोपडे 40 खाली येत आहे. फैज शेख फ्रॉम कोपरगाव 40, जयदीप कवाळे 40, सानिका प्रधान 40, किती लोकांना आहे? वेदांत लोंढे 40, आयुष मुळे 40, आयुष दुर्बुडे 40, भरपूर लोकांना आहेत. तेजस्विनी दाखले 40, प्रतीक दांडगे 40, प्रतीक, तनया गट्टानी 40, भूषण पाटील 40, वेदांश लकडे 40, कितीतरी लोकांना 40. ठीक आहे, मी सगळंच वाचत आहे. थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. हे कळालं. आता उद्याच्याला बोलूया एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स कैसे होता है, और शुरू बात करेंगे दोस्तों उसके बाद डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट इज मीन बाय जॉन्डिस, व्हाट इज मीन बाय वोमिटिंग, व्हाट इज मीन बाय डायरिया, व्हाट इज मीन बाय कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन. ये बात करने के बाद मैं बात करूंगा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में, और फिर हम विटामिन, ठीक है, विटामिन के बारे में बात करेंगे. थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो दोस्तों, बाय बाय. सर यस 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 बेटा, तुला भेटून जातील रेकॉर्ड. हा प्लीज एक्सप्लेन, ओके.